में नाजरीन दोबारा हाजिर हैं आपके सामने सवालात लेके। आपके बहुत सवालात आ रहे थे और सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो सामने आ रही थी वो है कन्फ्यूजन। शकूक व शुबहात लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा हैं। जब से पाकिस्तान की जंग हुई, जब से ईरान और इजराइल की जंग हुई है, तब से लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ों पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। जो उन्हें नजर आ रहा होता है उन्हें लगता है ये धोखा है, ये वैसा नहीं है। कुछ इसी तरह के आज सवाल ज़्यादा हैं, तो हम आज डिस्कस करेंगे जावेद चौधरी साहब से। तो सबसे पहला सवाल जी सैयद शाह साहब ने किया है। एक अब वो पीटीआई के लिए एक नाम यूज़ किया जाता है, ज़रा बुरी टर्म में वो नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं जी कि इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल अमेरिका में गए हैं, वहाँ जो इज्जत मिली है, और उससे पहले भी जितना कुछ होता आ रहा है, तो पीटीआई से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ये कॉमेंट है, इस पर जजमेंट लेते हैं चौधरी साहब से कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है और क्या वाकई पीटीआई को तकलीफ हो रही है। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वैसे बड़ी ज्यादती हुई है वैसे, क्योंकि उनकी जो ख्वाहिशात थी सारी खत्म ही हो गई। उनका ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत रिलीफ मिलेगा। वहाँ पे लॉबियस्ट थे जिनको इन्होंने हायर किया हुआ था, बड़े पैसे दिए हुए थे, और उसके साथ साथ जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जो उनको तैयार किया, वो भी आपके सामने। क्योंकि जिस तरह करारदादें वहाँ पे पास हुई वो भी रिमार्केबल है। इससे पहले कभी इतनी बड़ी करारदादें पास नहीं हुई अमेरिका के अंदर। फिर जो एक मशीर थे, मुमकिना मशीर थे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के, जिस तरह उसने ट्वीट कर करके यहाँ पे मत मार के रख दी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह उनकी पजीराई की, जिस तरह नारा तकबीर बुलंद करते रहे वो सारे, तो उससे ऐसा लगता था कि वाकई ट्रंप आ गए हैं तो उससे हालात जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएंगे और इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बल्कि सो फार सो इससे पहले जब मुज़ाकरात के लिए मामला चल रहे थे, जैसे कि डॉक्टर्स आए थे और फिर तनवीर अहमद साहब हैं, एक उनके साथ एक सरदार साहब हैं, जिनके ऊपर हम बड़े कर चुके हैं वीलॉग्स वगैरह, और उन्होंने आके यहाँ पे मामला को सेटल करने की कोशिश की और इमरान खान राजी भी हो गए। लेकिन जब इलेक्शंस हुए अमेरिका के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गया तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया उस सारे मामले से आगे बढ़ने को। उनको पता ही लगा कि गैबी इमदाद आ गई, और जो गैबी इमदाद है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा होगा। आपको अगर याद हो तो उस ज़माने में ट्वीट चलती होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि बस जेल का दरवाज़ा खुलने वाला है और इमरान खान साहब बाहर आने वाले, और बाहर आके वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे डायरेक्ट जाके बैठ जाएंगे, उनको इलेक्शन लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, हर हफ्ते बाहर आ रहे। तो सारी ख्वाहिशें जो थी उनकी वाबस्ता थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो जो उनकी प्रायोरिटी की लिस्ट थी उसके अंदर इमरान खान साहब का नाम ही शामिल नहीं था। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, डायस्पोरा ने, डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी। उनको कायल किया हुआ था कि जब आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो इमरान खान साहब को फायदा होना चाहिए। लेकिन जो ही वो प्रेसिडेंट बने तो अपना वादा भूल गए। उन्होंने एक ना ट्वीट की, ना इमरान खान माई फ्रेंड का नाम लिया उन्होंने किसी जगह पे भी, तो उससे ज़रा ओस पड़नी शुरू हुई। और फिर इस दौरान ज़ाहिर जो बीबी हैं उन्होंने यहाँ पे यलकार भी कर दी इस्लामाबाद के ऊपर, बुशरा बीबी ने और गंडापुर साहब के साथ मिलकर, और उन सब का ख्याल ये था कि यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी, यहाँ पे लाशें पिसेंगी, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं वो इस मामले को उठा लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को पोजीशन लेनी पड़ जाएगी। लेकिन वो भी नहीं हुआ, और यहाँ उल्टे मार खा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्पर्स हो गई और आज तक वो वापस नहीं आई। कोई किसी जगह पे भी कोई आसार भी नहीं है कि वापस आएंगे। अब उनको पता चल गया है कि अगर आएंगे तो यहाँ पे फेंटा पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस दौरान फिर ये जंग का मामला चल पड़ा, और वो जो था वो भी अजीबोगरीब सा सिनेरियो था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुश थी उस पर कि पाकिस्तान को कुट पड़ने लगी है, और उसके बाद ये जो जनरल आसिम मजीद साहब ये फारिग हो जाएंगे, टोटल गवर्नमेंट भी फारिग हो जाएगी, क्योंकि उस तरह से इंडिया आएगा, मोदी आएगा और फेंटा लगाएगा बड़ा। चौधरी साहब, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, हमारी फौज और हमारा मुल्क दोनों में से किसी को भी अगर कोई तकलीफ हो तो क्या ये दोनों अलग अलग चीजें? नहीं, एक ही चीज़ है, उससे हो नहीं सकता। तो ये नूरा कुश्ती कहना और ये सब कुछ कहना, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फौज है, दोनों एक दूसरे की लात मुंह मलतूम है, ये अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशफहमी थी। देखो, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि उन सबका ख्याल ये था कि एक और कैच आ गया और इमरान खान बड़ा लकी है और इसमें नरेंद्र मोदी आ गया और मोदी ने आके यहाँ पर बड़ा फेंटा लगाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, इमरान खान को वो लेके आएगा बाहर और उसे प्राइम मिनिस्टर बना देगा। ये खुश थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी उसने सिर्फ दुनिया को हैरान नहीं किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हैरान कर दिया। जब पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी तो उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते थे या मुल्क के खिलाफ बात करते थे तो लोगों ने अब फेंटा लगाना शुरू कर दिया था, इनको बेइज्जत करना शुरू कर दिया था कि यार ये क्या टाइम है, यहाँ पे बम कर रहे हैं, यहाँ पे मिसाइल कर रहे हैं, आम शहरी जो है उनको उनकी जान को खतरा है, और इस वक्त ये मोदी को वेलकम कह रहे हैं या पाक फौज के खिलाफ दावे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। नूरा कुश्ती बोल रहे थे, और इमरान खान साहब से उनकी हमशीरा मिल के बाहर आके कहती थी मियां नवाज शरीफ और जो उनकी मोदी की नूरा कुश्ती है। बल्कि वो ये एतराज़ भी करते थे कि जनाब ये पाकिस्तानी फ़ौज जो है लोगों को मरवाना चाहती है और ये एक जंगल का बादशाह जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी ना उसने वाकई दुनिया को हैरान कर दिया। चाइनीज़ जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमारा जहाज़ इतना अच्छा हो सकता है, वो चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चलेगी। फिर अमेरिका जो वो हैरान रह गया, सुस्त रह गया कि यार ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान कि एक $1 बिलियन के लिए IMF के साथ ऐसी शराइत पे समझौता कर रहा है कि जो ज़ाहिर है ऑनरेबल नहीं है। और फिर यहाँ पे
9 मई पे हो जाता है, लेकिन जब दुश्मन आता है तो फिर ऐसे कड़ाके निकालता है उनके कि हैरान ही कर देता है। और उधर से इंडिया सरप्राइज था कि यार इतना ज़्यादा हमने बजट लगाए, $80 बिलियन, पाकिस्तान का टोटल बजट $54 बिलियन है और फौज का $8 से $9 बिलियन था। तो इतने कम बजट के अंदर उन्होंने अपना डिफेंस इतना शानदार कर लिया है कि उन्होंने हमारी मत मार के रख दी, बल्कि उन्होंने राफेल तैयारे गिरा दिए। और वो उनकी मेहरबानी है कि ये 5, 6, 7 तक महदूद रहे थे, ये तो हमारे 200 तैयारे उड़ा सकते थे जिस कदर पाकिस्तान वहाँ पे पहुँच गया था। बल्कि हमने पूरी बिजली बंद कर दी इंडिया की, और बिजली भी इस तरह बंद की कि कभी बिल्कुल डाउन हो जाती थी, कभी अप हो जाती थी। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। और दूर वाली जो उनके स्टेट्स हैं उनको बजाय इसके को कहा जाता था ना कि सारा, क्योंकि जंग होती बॉर्डर के ऊपर है और ये पंजाबी जो इलाके हैं या फिर आगे राजस्थान का इलाका है सारा है, वहाँ तक जंग महदूद रहती है, कश्मीर LOC तक महदूद रहती है, पीछे हीट ही नहीं जाती। तो इसमें तो पाकिस्तान ने दूर तक हीट पहुँचाई। जो दूर की स्टेट्स थी उन सब के अंदर भी उनकी बिजली बंद हो रही थी, कभी आ रही थी, और सिस्टम उनका हैक हो गया, समझ उनको आ नहीं रही थी। इंडियन एनालिस्टों का कहना है कि अभी तक भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जो साइट्स हैं वो डाउन है, अभी तक डाउन है। फिर पाकिस्तान ने ये भी एक बड़ा कमाल किया कि डैम्स खोल दिए। पानी जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा था ना, उनकी मर्जी के बगैर ही आ रहा था, डैम खोल दिए। ठीक है। अच्छा, वो उनको समझ नहीं आई कि डैम कैसे खोल दिए उन्होंने, तो पूरा सिस्टम हैक कर लिया। तो इस चीज़ ने ना इंडिया को बड़ा परेशान कर दिया। मोदी का पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, RSS का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तनहा रह गई, और अब मुझे लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल कैजुअलिटी इसकी भी हुई है। इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो तहरीक का ऐलान न करते और ना ही इस लेवल तक जाते। एक आखिरी कैच था कि अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते आप, लेकिन वो कैच भी उन्होंने मिस कर दिया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिनेरियो, मौजूदा सिनेरियो के अंदर मुझे कोई खास इनका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यही है कि कोई बड़ी चेंजेस आ जाए दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो फोत हो जाए और नया प्रेसिडेंट आ जाए और एंटी पाकिस्तान हो और प्रो इमरान खान हो वो, या ये जो ईरान और इसराइल की जंग है वो एक नया मोड़ ले ले, या कोई पाकिस्तान के ऊपर उफ्ताद पड़ जाए खुदा न खासा कोई, तो तभी हो सकता है। या फिर कोई बड़ा वाकया हो जाए जिसका इमरान खान साहब बेनिफिशियरी हो जाए, तब भी हो सकता है। वैसे मौजूदा सिनेरियो के अंदर आपकी पूरी बात से मुझे जो महसूस हो रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ गलत हो जाए तो PTI को फायदा हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मतलब कोई चीज़ ठीक होने से फायदा नहीं, ठीक होने से कोई फायदा नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तवज्जो दे के वहाँ पे लोगों को खुश करे, क्योंकि वहाँ पे लोग बड़े नाराज़ हैं पार्टी के साथ। ठीक है। तो इसके अलावा अब मुझे कोई खास कोई तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब के लिए। और ये भी एक वक्त के साथ साबित हो गया कि अगर पाकिस्तान को स्टेबल रखना है तो इमरान खान साहब को अंदर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इमरान खान साहब बाहर आके हर चीज़ को दोबारा रिवर्स गेयर पर लगा देंगे। ठीक है। तो दूसरा, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब से आपको वेस्ट को दिलचस्पी है, कोई UK को दिलचस्पी है, यूरोप को दिलचस्पी है, या वो मैटर करते हैं अमेरिका के लिए अब। ठीक है, चले आप चलते हैं जी दूसरे सवाल पे। मोहम्मद नाम की ये ID है, उसके आगे भी कुछ है लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं हो सकता, लेकिन सवाल अच्छा था तो मैंने इसलिए ले लिया। वो कहते हैं जी, ईमान सबसे बड़ी कुव्वत है और पाकिस्तान को सिर्फ चाइना की दोस्ती ही काफ़ी है, हमें अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये याद रखें कि एक जो पंजाबी कल्चर है ना, ये पंजाबी कल्चर है, वो ये कहते हैं या तू मेरा दुश्मन है या तू मेरा दोस्त है, और सजन तजान कुर्बान है। ये एक पंजाबी कल्चर है, और जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है इस पंजाबी कल्चर की वजह से भी पहुंचा है। हम ना जेनरस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं कि देखें जी वो उससे हमसे मदद मांगी है, अभी हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम उसको बाकायदा चार्ज करें। अच्छा, उसका नुकसान ये हुआ है कि अमेरिका ने हमेशा हमें मुफ्ता लगाया है, और हम ये करके कि पठान की छूट देखो या पंजाबी लाले की छूट देख। अच्छा, उसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जो फॉरेन अफेयर्स है ना, वो जिस बात से नहीं चलाए जाते। अब इसके अंदर आप ये देखें कि जब रशिया और अमेरिका की जंग चल रही थी, उस वक्त भी रशिया और अमेरिका के आपस में रिलेशन थे, इनकी ट्रेड भी होती रही और इनके अपने मामलात भी चलते रहे। अब इस वक्त भी अमेरिका और रशिया के दरमियान कितनी लड़ाई है, लेकिन किसी न किसी जगह पे इनके दरमियान आपस में राब्ते भी हैं। चाइना को बहुत बड़ा दुश्मन समझता है अमेरिका, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स चाइना अमेरिका के अंदर करता है। $6 ट्रिलियन की ऑलमोस्ट इन दोनों के दरमियान ट्रेड है। ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दुश्मनी अपनी जगह पे लेकिन ट्रेड अपनी जगह पे। तो रिलेशन जो होते हैं ना, वो सबके साथ होने चाहिए। और अगर हम समझदार हैं तो हमें चाइना जो है उसकी गोद में भी नहीं बैठना चाहिए और हमें अमेरिका की गोद में भी नहीं बैठना चाहिए। हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए जो 25 करोड़ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि चाइना भी चॉइस अब इंडिया से ट्रेड खत्म नहीं कर रहा, इंडिया से वो ट्रेड कर रहा है, हालांकि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो साथ जरूर देता है, लेकिन जहाँ कारोबार की बात आती है वो रिलेशन खत्म, बिल्कुल रिलेशन खत्म नहीं करते, और यही स्पिरिट हमारी होनी चाहिए। अब देखें ना, इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने चाइना के साथ जहाँ के उनकी ठीक ठाक दुश्मनी है और एक दूसरे की फौजें आमने सामने खड़ी हैं, मुद्दत से खड़ी हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान ट्रेड का वॉल्यूम भी देख लें आप। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ट्रेड का वॉल्यूम है, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। फिर आप रशिया के साथ देख लें, चाइना के बड़े पुराने रिलेशंस और उनसे इक्विपमेंट भी खरीद रहे हो, पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात देख लें। तो इंडिया देखें कि इंडिया चाइना के साथ इंगेज